हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। पिछले वीडियो में हमने जीपीसीआर रिसेप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज जीपीसीआर रिसेप्टर के बाद रिसेप्टर सीरीज में हमारी सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड रिसेप्टर, और सेकंड रिसेप्टर है हमारा लाइगैंड गेटेड आयन चैनल। तो जैसा नाम से पता चल रहा है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल, यानी कि टाइप क्या है, आयन चैनल है। जैसा हमने रिसेप्टर की स्टार्टिंग में बात की थी कि मेटाबोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक दो तरीके के हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये बात यहाँ से जस्टिफाई होती है, क्लियर होती है कि कैसा है आइनोट्रोपिक। और आइनोट्रोपिक क्या थे, जो डायरेक्ट आयन चैनल के ऊपर अपना काम कर रहे थे, उस एक्ट कर रहे थे। जबकि मेटाबोट्रोपिक क्या थे, जो खुद से आयन चैनल को रेगुलेट नहीं कर रहे थे, वो किसी सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज कर रहे थे उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कैसा हमारा आइनोट्रोपिक है। अच्छा, लाइगैंड गेटेड, लाइगैंड क्या होता है हमारे, लाइगैंड वो कोई भी ड्रग या वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो आके बाइंड करता है रिसेप्टर पे और जिसकी वजह से इंट्रासेल्युलर चेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्स हमारा जनरेट होता है। ठीक है, गेटेड, गेटेड क्या बताता है कि ये गेट को ओपन करता है। गेट किसके द्वारा ओपन किया गया, लिगैंड के द्वारा ओपन किया गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, आयन चैनल्स के अंदर एंट्री हुई। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं इस बात को कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब एंट्री होती है तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो अलाउ करता है कि कौन पर्सन अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का कौन काम करता है, लाइगैंड क्या काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, यानी कि वो अलाउ करेगा कि यहाँ पे आयन चैनल अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वो जाने देना चाहता तो गेट को ओपन कर देगा। यहाँ से पढ़िए, दीज आर द प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ आयन अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन, जो कंट्रोल करेंगे कि आयन अंदर जाने हैं या नहीं जाने हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, गेटेड होते हैं, यानी कि इनका गेट ओपन करेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, ये एक्साइटेटरी का एग्जाम्पल है। वही गाबा और ग्लाइसिन हमारा इनहिबिटरी का होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, पेंटामेरिक यूनिट होती है। पेंटामेरिक यूनिट क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे इसमें अगर आप इसको एज्यूम कर पाओ, जैसे कमल का एक फूल होता है, वो ऐसे, अगर ये 5 उंगलियां मेरी, ये पेंटामेरिक, अगर इसको हम ऐसे देखें यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 क्या होंगी, इस तरीके से होंगी। जब ओपन होगा तो थोड़ा ये खुल जाएगा। इस तरीके की पेंटामेरिक सब यूनिट्स होती हैं इनकी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर इसका क्या है, हमारा आयन चैनल है। अब इसको कौन ओपन करेगा, लिगैंड ओपन करेगा। जैसे ही हमारा लिगैंड आएगा, लिगैंड बाइंडिंग एक साइट प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे लिगैंड बाइंडिंग एक साइट में दिखा दूं आपको। ये इसको ऐसे एज्यूम करो कि जो ढक्कन है, इसका जो गेट है ये बंद है, अब ये नीचे है, और यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है जहाँ पे हमारा लिगैंड आके बाइंड करेगा। ये जो ब्लैक कलर से लिगैंड ये आके यहाँ पे बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा ये ढक्कन खुलेगा, यानी कि गेट खुल जाएगा। जैसे गेट खुला, आयंस की एंट्री अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो आयंस हम क्या करेंगे, अंदर मूव होना स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रासेल्युलर के अंदर आपके क्या आ गए, आयंस आ गए। अब उसके बेसिस पे आयन ट्रांसफर हो चुका है, उसके बेसिस पे डिपेंड होगा क्या डीपोलराइजेशन हुआ या हाइपरपोलराइजेशन हुआ या रीपोलराइजेशन हुआ। जो भी हुआ उसके बेसिस पे हमारा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है क्या। अगर आपने इनके बारे में पहले पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, वेल एंड गुड, फिर भी मैं एक शॉर्ट आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। मैं बात शुरुआत करूँगा डीपोलराइजेशन पे। तो डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, जब भी सेल के अंदर या न्यूरॉन के अंदर कोई भी पॉजिटिव आयन एंट्री करता है तो अंदर जाके वो कोज क्या करता है, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, तो उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और हमेशा याद रखना, जहां भी सोडियम का जिक्र आता है वहां हमेशा इसको ये मान के चलो कि वो डीपोलराइजेशन ही कराएगा, यानी कि स्टिमुलेशन कराता है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, एंट्री ऑफ पॉजिटिव आयन, और मेजॉरिटी किसकी होती है, सोडियम आयन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोडियम डीपोलराइजेशन कराता है, कोई भी पॉजिटिव आयन जो सेल के अंदर एंट्री करेगा वो डीपोलराइजेशन कराएगा, बस इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। चाहे अब कैल्शियम आयन हो, वो भी क्या कराता है, आपका डीपोलराइजेशन ही कराता है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ऐसी नोड जो प्रेजेंट होती है हमारी साइनोएट्रियल नोड, वो क्या कराती है, डीपोलराइजेशन को स्टार्ट कराती है। तो वहां पे भी क्या होता है, सोडियम चैनल के अंदर एंट्री स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। तो ये तो था हमारा डीपोलराइजेशन। उसके बाद हमारा हाइपरपोलराइजेशन से पहले बात करते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया डीपोलराइजेशन के अंदर कि जब सेल के अंदर पॉजिटिव आयन या न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि अंदर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, यानी कि वो स्टिमुलेट हो गया। रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा से पोलराइज स्टेट में आ रहा वो। तो अब क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव आयन, या जरूरी नहीं है जिसने एंट्री की थी वही, उसके अलावा दूसरे भी अगर पॉजिटिव आयन बाहर जाते हैं, उनका ये फ्लक्स होता है, तो उसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर एंट्री की सोडियम ने, डीपोलराइज हुआ, एग्जिट किया सोडियम ने, तो रीपोलराइज हुआ। लेकिन अगर एंट्री की सोडियम ने और एग्जिट सोडियम नहीं हुआ, पोटाशियम हो गया, ठीक है, लेकिन हुआ तो पॉजिटिव आयन ही बाहर है ना, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन ही कहेंगे। क्लियर है।
थर्ड पॉइंट आती है हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि वो हाईली पोलराइज हो जाए। हाईली पोलराइज कैसे होगा? पॉजिटिव अंदर आ रहे थे, यानी कि पॉजिटिव आयन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, डिपोलराइजेशन, पॉजिटिव आयन ही बाहर जा रहे थे, रीपोलराइजेशन। लेकिन अगर आप अंदर इन्फ्लक्स हो जाए नेगेटिव आयंस का, ठीक है, अगर नेगेटिव आयंस अंदर इन्फ्लक्स कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। अब हमारी सेल हाईली पोलराइज्ड हो गई। इसको आप पढ़ेंगे जब हम कीमोथेरेपी के अंदर हमारी एंटी पैरासाइट्स जो ड्रग है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग पढ़ेंगे, तब आप पढ़ोगे कि वहाँ पे जो उनका मैकेनिज्म होता है वो हाइपर पोलराइजेशन का होता है। वो क्या करता है, जो भी हमारा कोजिंग एजेंट है उसकी बॉडी के अंदर हाइपर पोलराइजेशन कोज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है। तो उस तरीके से काम करती है। इन डिटेल्स हम कीमोथेरेपी को इसके अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब आयंस ने अंदर आना स्टार्ट किया तो उसके बेसिस पे हमारी ये तीनों प्रोसेस हो सकती हैं। तो मैंने अभी बताया ना कि वो डिपेंड करता है कौन सा आयन ने एंट्री करी है। वो मैंने बता दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव या इफ्लक्स या इनफ्लक्स, उस पर हमारा क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये हुआ, इस तरीके से हमारा लिगैंड गेटेड काम करता है। अब थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा इसके अलावा और कौन कौन से आयन चैनल्स होते हैं। लिगैंड गेटेड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि लिगैंड ने क्या किया, गेट को ओपन किया। सेकंड आता है हमारा मैकेनिकली गेटेड। कुछ हमारे मैकेनिकली, यानी कि मैकेनिकल मतलब प्रेशर की वजह से, किसी भी रीजन से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर की वजह से ये इनको एक सिग्नल मिलता है कि अब हमें गेट को ओपन करना है, तो इसे हम बोलते हैं मैकेनिकली गेटेड। एक तीसरे टाइप का होता है ऑलवेज ओपन, वो कभी बंद होते ही नहीं, हमेशा खुले रहते हैं, तो उसके तरीके से एंट्री होती रहती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चौथा आता है वोल्टेज गेटेड। फोर्थ है हमारा वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड का मतलब जो वोल्टेज पे डिपेंड है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल हमारे जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, लिगैंड गेटेड पे होता है कि सोडियम के अंदर एंट्री होती है। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा जब हम किसी को टच करते हैं, टच करने के बाद उसे पता चल जाता है कैसे हुआ, हमारे यानी कि हमने टच किया यहाँ पे तो हमारे ब्रेन के अंदर उसको प्रोसेस किया हमारे सेंसरी और मोटर नर्व के द्वारा, तो वो जो सारा सिग्नल पहुंचा न्यूरॉन बाय न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक, वो कैसे पहुंचता है, वोल्टेज गेटेड से। यानी कि अगर बाहर सोडियम ज़्यादा है और अंदर सोडियम कम है तो अंदर सोडियम की एंट्री होगी। अगर अंदर पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, बाहर नेगेटिव आयन ज़्यादा है, तो पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे, नेगेटिव आयन अंदर आएंगे। यानी कि ये सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव पे, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है, लिगैंड गेटेड। तो ये था हमारा लिगैंड गेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ऐसा डाउट है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एंजाइम लिंक। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।